question, that is the displacement x varies with time graph shown in the below। तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी आपके सामने क्या देखने को मिलेगी इन सभी गिवन टाइम इंटरवल्स में। हमें पता है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स डी एस वैक्टर अपॉन में डी एस वैक्टर की बात करें तो यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा डी एस वैक्टर अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है दैट इज एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर बात करते हैं तो डी एस अपॉन में डी टी, दैट मीन्स इसका हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर इंडिकेट करता है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो हमें अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा हम इसको कैलकुलेट कर लें। तो 3 सेकंड अगर हम फर्स्ट कैलकुलेट करें ए नंबर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब 5, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 पर कितना देखने को मिल रहा है 0 अपॉन में टाइम टेकन 0 से 3 में 3, दैट मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो ऑप्शन ए है वो तो रॉन्ग है, क्योंकि 0 से 3 में इन्होंने 10 दिया, आएगी 5/3। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें कि सर एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5, दैट मीन्स जब आप 3 से 5 में एवरेज वेलोसिटी निकालने का प्रयास करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 पर जो डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 5, और जो आपको 3 पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों वो भी 5 ही है, दैट मीन्स ओवरऑल 3 से 5 में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, 3 से 5 में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, दैट मीन्स ओवरऑल 0 मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिलेगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपके सामने राइट है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का मतलब कि सर उसका स्लोप निकाल लिया जाए उस इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा भी है। तो इंस्टेंटेनियस अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स डी एस वैक्टर अपॉन में डी टी, इसका स्लोप हम चेक कर लें, और स्लोप चेक करने का मतलब सर सी नंबर पॉइंट पर अगर हम इसके स्लोप की बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के 2 सेकेंड्स पर, तो इसका ये स्लोप देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो भाई ये वाली आपको 1 गिवन है और दिस इज बेसिकली 5, इट मीन्स 5/1, दैट मीन्स आपके सामने 5 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगी। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड, 5 से 7 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या देखने को मिल रही है। अगर हम सी से डी की ओर जाएं, डी ऑप्शन को चेक करें तो एवरेज वेलोसिटी जो देखने को मिल रही है डी ऑप्शंस में 5 to 7 सेकेंड्स में वो आपको माइनस का 5/2 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगी, और हमारे पास एट टी इज इक्वल टू में 6.5 पर जो वेलोसिटी देखने को मिलती है इंस्टेंटेनियस, वो आपको देखने को मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि सर ये दोनों ही वेलोसिटीज कह रहा था क्या इक्वल होंगी, तो दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका रॉन्ग देखने को मिलेगा। इट मीन्स ई की ओर जाएं कि भैया द एवरेज वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स में कहा जा रहा है कि 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी ई ऑप्शन में अगर हम चेक करने का प्रयास करें कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो ई ऑप्शंस में अगर आप देखो 0 से 9 में मतलब 0 पर इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, 0 से डिस्प्लेसमेंट 0 है और 9 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आप क्या देखें कि सर एवरेज वेलोसिटी ई वाले ऑप्शंस में जो देखने को मिलेगी वो भी 0 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगी। दैट मीन्स एक सिंपल सी बात हमें ये समझनी चाहिए कि भैया ई ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से बी सी और ई ऑप्शन, बी सी ई ऑप्शन दैट मीन्स ऑप्शन डी राइट होता हुआ देखने को मिलेगा। मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड शोन बिलो,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकेंड इज। 30.5 सेकेंड्स में इसका आपको क्या निकाल के दिखाना है, डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगी ये निकाल के दिखाना है। जब आप 30.5 सेकेंड्स की बात करेंगे दैट मीन्स 30.5 सेकेंड्स यहाँ पर कहीं आपको लाई करता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाना है, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द ग्राफ एरिया निकाल सकते हैं, और जिससे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में अगर हम बात करें जेईई मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिस्टेंस ये आपको देखने को मिलेगा, दिस इज बेसिकली 1/2 बेस की वैल्यू जो गिवन है वो 2 इंटू हाइट की वैल्यू जो गिवन है वो 200 गिवन है, और प्लस का इस एरिया निकाल इसके इस एरिया को अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा तो 2 इंटू में क्या लिखेंगे 200 प्लस का अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो हमें पता है कि भैया ये आपको 28.5 इंटू में आपको हाइट दैट मीन्स 400 देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में यहाँ पर कैलकुलेट करें 2 दैट मीन्स ये 200 प्लस का 400 और मल्टीप्लाई करेंगे 11400, इट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में आपके सामने जो देखने को मिलेगी 12000 दैट मीन्स 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगी। 12 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है आंसर। अब हम टाइम का ग्राफ आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिस्टेंस कवर्ड क्या देखने को मिलेगा। डिस्टेंस कवर्स की बात करें तो भैया इसमें डिस्टेंस कवर का मतलब क्या है कि सर हमें कहीं ना कहीं इसका कहाँ से 0 से आपको 4 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर निकाल के दिखाना है। तो इसका फिर से हम एरिया निकाल देंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया जब आप निकालेंगे तो 1/2 हमारे पास और बेस इंटू हाइट, बेस दैट मीन्स 2 एंड द हाइट इज बेसिकली 10 प्लस का इसका एरिया जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पर बेस दैट इज बेसिकली 2 इंटू में हाइट की बात करें तो ये आपके सामने 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करके आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सर 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर 30 मीटर जो देखने को मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस और डिस्टेंस 30 मीटर, इट मीन्स ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी राइट इस प्रकार से आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ्स ऑफ द 2 स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन द फिगर। इसमें आपके सामने फिगर्स में गिवन है रिटर्निंग टाइम का स्कूल का। तो कह रहा है कि कौन सा क्लोजर है टू अ स्कूल, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, बी travels faster, A travels faster than B travels faster than A। दैट मीन्स इसमें से कौन सा आपके सामने सही होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम इसी ग्राफ में बात करें कि इसमें अगर हम देखें और इस वाले ग्राफ की बात करें कि इन दोनों ही ग्राफ की अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्लोप ऑफ जो ग्राफ बी है, स्लोप ऑफ बी वो ग्रेटर देन है दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए से। ए के स्लोप से बी का स्लोप जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर स्लोप ज़्यादा है, स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या स्लोप, दैट मीन्स dx अपॉन में किसकी वैल्यू की बात की जा रही, dt की। तो वेलोसिटी ऑफ जो बी आपको देखने को मिलेगी वो ग्रेटर देन देखने को मिलेगी क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ ए। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, दैट मीन्स ई ऑप्शन आपके सामने क्या होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए कि बी ट्रेवल कर रहा है फास्टर देन ए। दूसरा, अगर आप देखो कि एक्स बी जो है
वो एक्स बी डिस्टेंस ज़्यादा और एक्स से डिस्टेंस कम है। एक्स बी जो ज़्यादा है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए। तो एक्स ए वाला जो होगा वो एक्स बी वाला डिस्टेंस ज़्यादा, एक्स ए वाला, तो एक्स ए जो होगा वो क्लोजर, ए क्लोजर होगा। तो ए अगर हमारे पास क्लोजर है टू द स्कूल तो ए ऑप्शन ई ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो ए ई हमें लगता है ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, सोन इन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। अगर हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालने का प्रयास करें, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो निगेटिव एक्स एक्सिस के इधर जो एरिया आता है इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, मतलब डिस्टेंस अगर निकालें तो हम इसका एरिया पहले निकाल दें, इसका एरिया निकालें तो हमारे सामने क्या देखने को मिलेगा सर, 1/2 बेस की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पर प्लस इसका एरिया निकालें तो 5 इंटू में क्या देखने को मिलेगा 10 प्लस का इस वाले एरिया को अगर हम निकालें तो इसका एरिया हमें क्या देखने को मिलेगा, आपके सामने 1/2 बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और हाइट की वैल्यू 10 देखने को मिलेगी। इस वाले सिस्टम का एरिया निकालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस वाले सिस्टम का एरिया अगर निकाला जाए तो 5 इंटू में 10 देखने को मिलेगा। इस वाले सिस्टम का अगर हम एरिया निकालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 15 से 20, दैट मीन्स 1/2 बेस 5 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी 20, और इस वाले सिस्टम का अगर एरिया निकालें तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अच्छा, इस एरिया को हमने डिस्टेंस के केस में सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में यहाँ से 2 5 जा 10, दैट मीन्स 25 देखने को मिलेगा, प्लस का यहाँ पर 50 देखने को मिलेगा, और फिर से हम इसको देखेंगे तो सर 2 5 जा 10 25 देखने को मिलेगा, प्लस का 5 10 जा 50 देखने को मिलेगा। ये इसको ध्यान समझे तो फिर से 50 देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिर से आपके सामने 50 देखने को मिलेगा। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालते तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में 25 25 50 50 100 50 150 50 200, दैट मीन्स 250 आपको देखने को मिल गया डिस्टेंस। अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते तो डिस्प्लेसमेंट में सारी बातें सेम रहती, दैट मीन्स सब कुछ सेम रहता, बस लास्ट का ये वाली जो एरिया आपके सामने देखने को मिल रहा है दिस एरिया, ये निगेटिव आ जाता इस -20 के वजह से, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता। दैट मीन्स यहाँ पर 25 प्लस का 50 प्लस का 25 प्लस का 50 प्लस का 50 माइनस का यहाँ पर 50, दैट मीन्स ये 50 ये 50 कैंसिल आउट, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में 50 50 100 और 25 25 50, दैट मीन्स 150 आपको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस की वैल्यू 250 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 150 मीटर है, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 0 to 10 सेकेंड्स में निकाल के दिखाना है। तो आप अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमें पता है कि हम डिस्टेंस जब निकालने जाते हैं सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू में डिस्टेंस, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोगों को डिस्टेंस देगा। दैट मीन्स जब आप डिस्टेंस निकालें तो हमें क्या पता है कि सर बेस की वैल्यू 2 गिवन है और हाइट की वैल्यू 8 गिवन है, और इस सिस्टम का एरिया हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करें, दैट मीन्स बेस इज बेसिकली 2 एंड द हाइट इज बेसिकली क्या चीज़ हो जाएगा 4, प्लस का
नेक्स्ट दैट इज इस सिस्टम का एरिया निकालें तो बेस की वैल्यू 4 to 8 दैट मीन्स 4 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 4 प्लस का अगर हम इस सिस्टम के एरिया निकालने की बात करें दैट मीन्स 8 to 10 2 और हाइट की वैल्यू अगेन कितनी गिवन है 4। इनको हम कैलकुलेट करने का प्रयास करें पूरी तरीके से तो आपको 16 प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का 8 इट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू 48 मीटर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसमें हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते सर डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से निकाला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सीधी सिंपल सी बात है कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ दिख रहा था जस्ट लाइक दैट दिस दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इट मीन्स 2 इंटू 8 माइनस का 2 इंटू में क्या देखने को मिलेगा 4 प्लस का 4 इंटू में 4 माइनस का 2 इंटू में क्या आ जाएगा 4। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस का 8 प्लस का 16 माइनस का 8 इज इक्वस टू में 8 8 16 यहाँ पर देखने को मिलेगा ओवरऑल 16 मीटर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा था कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकाल के दिखाइए तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है अपॉन में डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 16 है और डिस्टेंस की वैल्यू 48 है दैट मीन्स इसको डिवाइड कर लिया जाएगा 1/3 आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें मैच द कॉलम आपको कॉलम मैच करके दिखाना है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है और इसके हिसाब से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन कौन सी होने वाली उनको मैच करके आपको दिखाना है। ये भी जेईई मेंस का ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आपका पोजीशन टाइम कर्व कुछ इस टाइप से है दैट मीन्स ये टाइम है और दिस इज बेसिकली पोजीशन और इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है। दैट मीन्स यहां से अगर हम वेलोसिटी निकाल के आए तो dx अपॉन में क्या देखने को मिलेगी dt इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ t मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू में 2t। ठीक है तो हमने देखा कि भाई पैराबोलिक अपवर्ड ओपनिंग पहला वैल्यू है और जिसका इक्वेशन x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर dx अपॉन dt करें तो ये वेलोसिटी कुछ इस टाइप से कर्व देखने को मिलेगा और ऐसे कर्व की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने को मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो ऑप्शन ए की मैचिंग होनी चाहिए वो सेकंड से होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बी को हम ऑप्शन को अभी छोड़ते हैं सी ऑप्शन पर डिस्कशन करते हैं कि सी का किस टाइप से है सिस्टम। दैट मीन्स अगर आप सी ऑप्शन को चेक करें तो ये हमारे पास एक्स गिवन है और इस एक्स की बात करें और यहां पर इस टाइप से टाइम देखने को मिल रहा है। अब डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अगर हम इस 0 से इस पोजीशन तक की बात करें यहां तक की इस ग्राफ की तो इसका x इज इक्वल टू इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप पॉजिटिव होगा दैट मीन्स 2t मान लेते हैं तो इसका वेलोसिटी dx अपॉन में dt निकालें जो कि वेलोसिटी गिवन होगा वो सम कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कुछ इस टाइप से आएगी। वेलोसिटी टाइम कर्व कांस्टेंट वेलोसिटी इस प्रकार से आएगी। दूसरी इक्वेशन अगर हम इस सिस्टम की बात करें इस वाले सिस्टम की तो इसमें इक्वेशन दो देखने को मिले चूंकि स्लोप निगेटिव है इसलिए x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 2t देखने को मिलेगी। ठीक है स्लोप निगेटिव y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए तो y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी दैट मीन्स ये x एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बना रहा है ग्रेटर देन 90 नेगेटिव स्लोप तो dx अपॉन में dt की वैल्यू यहाँ से निकालें तो v इज इक्वल टू में -2 कांस्टेंट देखने को मिलेगा
और इसकी ग्राफ जो आपको देखने को मिलती है यहां पर इस टाइप से बनती है, जो कि सी ऑप्शन अगर हम देखें तो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में मीट कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए कि एक्स टी ग्राफ डी ऑप्शन सेम, कि सर एक्स टी ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन के लिए, एक्स और टी ग्राफ, और वो कुछ इस टाइप से जा रहा है। अगर हम यहां से देखें तो x इज इक्व टू में दैट मीन्स 2 इंटू में t, अगर हम dx अपॉन में dt की वैल्यू निकालते, ठीक है, dx अपॉन में dt, तो 2 देखने को मिलता जो कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें कि यहां पर वेलोसिटी देखने को मिल रहा है और यहां पर टाइम देखने को मिल रहा है जो कि सम कांस्टेंट की तरीके देखने को मिल रहा है, तो कुछ इस टाइप से जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देखने को मिल गया। अब इस चीज को हमें डी ऑप्शन को जो मैच कराना चाहिए वो फर्स्ट से मैच कराना चाहिए, और बी ऑप्शन आपका फोर्थ से मैच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन को सेकंड से, बी ऑप्शन को फोर्थ से, ए ऑप्शन को सेकंड से, ए ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ए ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है, ए ऑप्शन सेकंड को, बी ऑप्शन को किससे मैच कराया जा रहा है, फोर्थ से, तो बी ऑप्शन को फोर्थ से मैच कराया जा रहा है इसमें, वी ऑप्शन थर्ड से, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो बी इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करा ए बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद इन इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, करा कि डाउन विद एन इनिशियल 100 फ्रॉम द सर्टेन हाइट विद इन 10 seconds the bullet reaches the ground at the instantaneously comes to rest due to a perfectly elastic collision, the velocity curve for the time 20 seconds के लिए velocity curve आपको निकाल के दिखाना है। हम बहुत ध्यान से समझे तो किसी भी एक h हाइट से, किसी ना किसी हाइट से आपको इसको 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंका जा रहा है। जब आप इसको किसी हाइट से 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंकेंगे तो हमें पता है कि इसकी रफ्तार आफ्टर 10 सेकेंड, भाई कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, आप कह रहा है कि विद इन अ 10 सेकेंड, कह रहा है कि 100 मीटर फ्रॉम सर्टेन विद इन अ 10 सेकेंड द वेलोसिटी रीचेस ग्राउंड, इसमें कम्स टू रेस्ट, ठीक है, 10 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाती है, तो 20 सेकेंड्स के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो हमें पता है कि 10 सेकेंड्स में जब ये रेस्ट पे आ जाएगी तो v इज इक्व टू 10, आप जस्ट 10 सेकेंड के पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो u प्लस का 80 से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकालने का प्रयास करें, u की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, निगेटिव मान लेते हैं, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर -u 100 और माइनस का 10 इंटू में t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, दैट मीन्स ये ओवरऑल वेलोसिटी जो आफ्टर 10 सेकेंड जो हो जाएगी -200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब 100 से वेलोसिटी 10 सेकेंड्स में बढ़ी। अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहें, किसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टाइम। इसकी जो स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसकी स्पीड जो बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी 200 मीटर पर सेकेंड तक निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये 200 मीटर पर सेकेंड तक इसकी स्पीड क्या होती गई है, इस प्रकार से बढ़ती गई। अब आगे की ओर कह रहा है, उसके बाद इसकी स्पीड आपके सामने यहां पर टाइम जो हो रहा होगा 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड्स तक, दैट मीन्स यहां पर 20 सेकेंड्स तक इसकी स्पीड क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो कुछ ग्राफ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा वेलोसिटी और टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a फॉलोइंग द ग्राफ v स्क्वायर वर्सेस x
प्लॉट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है, यहाँ से आपको क्या कहना है कि प्लॉट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकाल के दिखाना है। अगर हम इसके थोड़ा सा इक्वेशन को लिखना चाहें तो हमें पता है कि ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू कहीं ना कहीं v स्क्वायर है और m की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमें पता है कि सर ये 10 है, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली 10, और इसकी बात करें तो सर यह हमारे पास 20 है। तो m की वैल्यू अगर हम निकालें तो सर 20 अपॉन में यहाँ पर 10 और x प्लस c की वैल्यू की बात करें, इंटरसेप्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 20 देखने को मिल रहा है। ठीक है, y एक्सिस पर जाकर इंटरसेप्ट जो देखने को मिल रहा है इसका वो 20 देखने को मिलता है। तो इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x प्लस का क्या देखने को मिल जाएगा, 20। दैट मीन्स इसको हम डिफरेंशिएशन करें तो 2b dv में dx इज इक्वल टू में 2 dx में dt आ जाएगा। मतलब यहां से 2 से 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो v dv में dx इज इक्वल टू में 1। दैट मीन्स v dv dx ही तो एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। दैट मीन्स एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको देखने को मिलेगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, बहुत अच्छी बात है। और आपसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, देन एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप निकाल के दिखाइए। सर इसका एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा, आइए बात करते हैं। अगर हम, या कौन सा होगा इन ऑप्शन में से, ए बी सी डी ऑप्शन में से, अगर हम यहाँ से y इज इक्वल्स टू फिर से एम एक्स प्लस सी के कॉन्सेप्ट से देखें तो y की वैल्यू हमें क्या गिवन है सर, v गिवन है। और m की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास ये x नॉट, ये v नॉट, दैट मीन्स, और ये स्लोप निगेटिव देखने को मिलेगा, 90 से ज़्यादा है। तो माइनस का v नॉट अपॉन में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, x नॉट इंटू में x, और c पर इंटरसेप्ट जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला, v नॉट। अब इसका एक्सीलरेशन की बात करें तो हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे। दैट मीन्स, अच्छा इसका आप क्या चाहते हो, एक्सीलरेशन और पोजीशन ग्राफ देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv में dt माइनस ऑफ v नॉट अपॉन में x नॉट, दैट मीन्स dx अपॉन में dt, और v नॉट का क्या देखने को मिल जाएगा सर, 0 देखने को मिल जाएगा। dv dt ही एक्सीलरेशन देती है, माइनस का v नॉट अपॉन में x नॉट, dx dt कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, v। अब ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे पास v देखने को मिल रही है। अच्छा, v की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ देखने को मिल रही है। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू, इसको थोड़ी देर के लिए आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आओ जरा कुछ बातें समझते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम चीज़ों को समझें तो हमें पता है कि दोनों को मिलाकर हम v की वैल्यू, इसकी वैल्यू v की यहाँ पर ले जाके पुट कर सकते हैं। जब आप v की वैल्यू यहाँ पर ला के पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट, एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, वी नॉट, मल्टीप्लाई कर लिया जाना चाहिए। तो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू में वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस का वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या देखने को मिलेगा, एक्स नॉट। अब इसकी कहानी को और थोड़ा सा समझें कि एक्सलेशन इज इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट का होल ऑफ स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस का वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट देखने को मिलेगा। अब आप ध्यान से समझो तो ए इज इक्वल्स टू में किस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है कि ये फिर से y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस का
सी का देख, इसका इंटरसेप्ट निगेटिव एक्सिस पर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव एक्सिस पर जा रहा है। आओ ध्यान से समझे इसमें क्या कौन सा ग्राफ आपके सामने हो जाए, ए रोक के रखो। अच्छा, इसका स्लोप यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, गलत बात, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये ग्राफ तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं ये दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये वाला तो पक्का नहीं होगा। दैट मीन्स इसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, इसका स्लोप पॉजिटिव है, और इसका y इंटरसेप्ट निगेटिव है, y इंटरसेप्ट इसमें निगेटिव भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ को दिमाग लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोजीशन गिवन है, द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इक्वेशन ये होती। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये होगा, अगर आप पोजीशन की बात करें, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की इक्वेशन है, इसलिए आपका ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सर इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन हो। पोजीशन टाइम ग्राफ भैया कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, अगर एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं आपके सामने कांस्टेंट है तो आप यही ग्राफ ड्रॉ करते हो। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कभी भी आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरी बात कि पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें भी स्ट्रेट लाइन हो, दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन खत्म कर दो। अब हमें क्या दे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, एक्स इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स ये ऑप्शन और डी ऑप्शन दैट मीन्स हो सकता है। अब हम वेलोसिटी की ओर आते हैं। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की ओर, बी और सी ऑप्शन को देखते हैं क्या। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मान लेते हैं ये है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर थोड़ी देर के लिए इसको मान लें तो हमें देखने को मिलेगा कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ये आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि सर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ x इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला जो है अपवर्ड ओपनिंग है। जब पैराबोला टू अपवर्ड ओपनिंग होता है तो इसका पीक वाला ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए तो इसकी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में, तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू t u आ जाएगी, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स इसका जब डिफरेंशिएशन करते 1/2a, दैट मीन्स 2t देखने को मिलता, u की यहाँ पर u देखने को मिलता, तो कुछ ना कुछ यहाँ से पोजीशन उठी हुई देखने को मिल रही है। इट मीन्स सीधा सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिले, dx dt देखने को मिलेगा। ठीक है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर v कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। अगर इस ऑप्शन में आओ तो वेलोसिटी क्या हो रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो y इज इक्वल टू में mx प्लस सी के फॉर्म में है। देख स्लोप पॉजिटिव देखने को मिला है, x सी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और समय के साथ जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ती जाएगी। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, जबकि इस इक्वेशन में वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज तो नहीं होगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ये बी वाला ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, सही देखने को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बाइसिकल एंड शोन इन द फिगर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, आपको एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसिकल मोशन में डिस्क्राइब करना है, बनाना है। अगर हम एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की देखें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको कहीं ना कहीं गिवन है। दैट मीन्स 0 से 200 तक के लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि इसका एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की कहानी को, हमें पता है कि हम
हम यहाँ पर देखें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x है, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है कौन चीज क्या v जैसे जैसे x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे v भी इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, दैट मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को और बढ़ाएं और आगे की ओर ये समझना चाहें कि सर v इज इक्वस टू में हमारे पास a इज इक्वस टू में क्या देखने को मिल रहा है, a इज इक्वस टू में v dvy में क्या देखने को मिल रहा है, dx देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एक सीधा सीधा सा सिंपल सा है कि dv बाई dx का जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं आपको कैसा देखने को मिल रहा है सर, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। मतलब dv बाई dx का स्लोप कांस्टेंट है। अगर dv बाई dx का स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे v जिस फंक्शन में बढ़ेगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे v बढ़ेगा, और v जैसे बढ़ता है वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता है। इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि जिस टाइप से 0 से 200 के टाइम में 0 से 200 के टाइम में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर तो यहाँ से अगर हम चीज़ें देखें कि इस इक्वेशन और इन दो इक्वेशन से हमारे पास ये निकल के आया, तो दैट मीन्स यहाँ से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कि सर 200 डिस्प्लेसमेंट तक उसका स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। अगर हम देखें उसके बाद 200 से 400 की कहानी को समझें कि इस टाइम डिस्प्लेसमेंट में 200 से 400 की, तो v और x दैट मीन्स v कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो हमें एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ पर v और x का ग्राफ जो आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो एक्सेलरेशन मतलब अगर इसमें वेलोसिटी कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या रही होगी, जीरो रही होगी। तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, x बढ़ने के साथ साथ वो कुछ भी नहीं बढ़ रहा होगा। इट मीन्स ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर देखें ए ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, इस ऑप्शन को देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, पैराबोलिक जा रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पैराबोलिक जा रहा है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ गिवन है। अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता तो जैसे जैसे आपके सामने डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन होता दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ जीरो देखने को मिलेगा। इट मीन्स आपके सामने ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही होना चाहिए। क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज शेप ए एम बी दैट वुड बी शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कर्व आपको निकाल के दिखाना है। अगर आप ध्यान से समझें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी टाइम dv बाई dt, वेलोसिटी टाइम dv बाई dt ही कहीं ना कहीं आपके सामने एक्सेलरेशन गिवन करता हुआ देखने को मिलता है। dv बाई dt एक्सेलरेशन आपको देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर यहाँ से a पॉइंट से a से लेके m तक, यहाँ तक में अगर बात किया जाए तो dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा, चूंकि स्लोप निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर देन एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है टी के साथ, स्लोप निगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब dv बाई dt की वैल्यू एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। कहाँ से, a से इस m तक की कहानी की बात करें तो एक्सेलरेशन आपको कहीं ना कहीं निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो a से m के लिए एक्सेलरेशन निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन निगेटिव हो जा रहा है, फिर अचानक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा क्योंकि स्लोप निगेटिव है, ठीक। यहाँ पर निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर निगेटिव, ऐसा नहीं एक बार निगेटिव हुआ है एक बार पॉजिटिव हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसा नहीं हो, एक बार आपके सामने निगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया था स्लोप, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ये तो हो ही नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि dv बाई dt एक्सलेशन कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कहीं ना कहीं कर्व लीनियर है। v इज इक्वल टू में मान लो कुछ ना कुछ आपके सामने kt रहा होगा, तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सलेशन की वैल्यू कांस्टेंट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम इस ऑप्शन की देखें तो ये तो जीवन में नहीं हो सकता, पैराबोलिक बन रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ए से एम में पहले एक्सीलरेशन निगेटिव था। निगेटिव इसलिए था क्योंकि इसका स्लोप आप देखें तो निगेटिव देखने को मिल रहा है। जब भी कोई भी यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस हो, यहाँ पर वाई एक्सिस हो, अगर ये लाइन थीटा 90 से कम बनाती है तो ये स्लोप पॉजिटिव होता है। यहीं पर अगर ये एक्स लाइन होती, ये वाई लाइन होती, ये थीटा 90 से ज़्यादा बनाती तो ये निगेटिव स्लोप देखने को मिलता। दैट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग अ 0 to 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल 0 to 5 सेकेंड्स में निकालना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0 से 5 सेकेंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल के दिखाना है, इसका एरिया निकाल लें वेलोसिटी टाइम स्पीड का। दैट मीन्स आपको डिस्टेंस देता हुआ देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू में 1/2 बेस की वैल्यू 5 इंटू हाइट की वैल्यू 8 देखने को मिलेगी। 2 4 जा 8, दैट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू 20 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h एंड आफ्टर फ्री फॉलिंग ऑन द वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीच h/2। ठीक है। द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली द ग्राफ और ड्यू सिमेट्री। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। अगर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें तो क्या देखने को मिलेगा। पहली बात आप ध्यान से समझें कि कह रहा है कि ये टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h। एक स्मॉल h हाइट से एक टेनिस बॉल को रिलीज कर दी गई। ठीक, अगर सर आप रिलीज कर दे रहे हो दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप बता रहे हो कि 0 है। जब आपने इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 बताई, फ्री फॉलिंग मोशन हो रहा है, दैट मीन्स ये नीचे की ओर धीरे 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 यहां पर आएगी। अब कह रहा है कि h हाइट आफ्टर फ्री फॉलिंग ऑन द वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीच h/2, और ये इस प्रकार से फिर से रिबाउंड्स हो जाती है। और ये h हाइट थी, किस हाइट तक जाती, दैट मीन्स ये फिर से h/2 हाइट तक जाती है। ठीक है सर। द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग में बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकली। ग्राफिकली कौन सा सही है। ठीक, पहले आप ध्यान से समझो कि लगातार जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा था, तो अब अगर आप वेलोसिटी और हाइट में रिप्रेजेंटेशन देखने का प्रयास करें, अगर आप देखें कि हमें इक्वेशन, अच्छा अंडर द फ्री फॉलिंग मोशन हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मान लो -g मान लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ये इक्वेशन एप्लीकेबल है v² माइनस u² इज इक्वल टू में 2gh वाली। क्लियर है कि नहीं क्लियर। v² माइनस u² इज इक्वल टू में 2gh। दैट मीन्स v² इज इक्वल टू में v² इज इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉलिंग है, तो 2gh देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन जो होगी v और h की वो पैराबोलिक होगी। v एंड h जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके सामने पैराबोलिक देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स पैराबोला देखने को मिलेगा। अगर पैराबोला छोटू देखने को मिलेगा तो इससे हमें यह देखने को मिलता है कि पहले सिस्टम में वेलोसिटी भी निगेटिव डायरेक्शन में थी, दैट मीन्स इधर की ओर थी इसकी रफ्तार, और हाइट भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव है, दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई तो करेगा, ग्राफ बनेगा h हाइट तक जब नीचे आ रहा था उसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है बट दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ग्राफ पैराबोला होना चाहिए। तो पहला ए ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब
पहले इसकी हाइट जब नीचे की ओर आ रहा था, बी और एच कहीं ना कहीं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पैराबोला ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इस इक्वेशन से हम लोग देख पा रहे हैं। और वी और एच दोनों ही निगेटिव होंगे क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मार दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। पहले हाइट एच थी, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे होंगे, देखो यहां थे तो हाइट एच आए तो है हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट, लास्ट में हाइट 0 हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब दूसरी बात कि तो ये देखो, तो समय के साथ क्या हो रहा है, यहां पर पैराबोला तो बन रहा है ये, लेकिन ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। अगर आप ध्यान से समझें कि इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh में v की वैल्यू वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। g की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, h भी निगेटिव रखेंगे, पूरा पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार से हम देखें कि ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनना चाहिए, तो डाउनवर्ड पैराबोला ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से पहले इसकी हाइट h थी और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, लास्ट में इसकी हाइट देखो 0 हो गई। और जब यहां पर नीचे आ जाएगा तो √2gh इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये हो गया। दूसरी बात है कि उसके बाद तुरंत ही इसकी जब ये रिबाउंस बैक करेगा और h/2 हाइट तक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी तुरंत ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिल रही होगी, √2gh मान लो आफ्टर सम टाइम, या कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो कि जैसे जैसे h/2 हाइट पर जैसे जैसे जाएगा वो घट जाएगी। दैट मीन्स सी ऑप्शन इस टाइप से राइट होना चाहिए। इस वेलोसिटी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, द पॉइंट एस इज एट 4.33, दैट मीन्स एस 4.33 पर सेकेंड्स पर है। द टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकाल के दिखाना है। डिस्टेंस निकालने का प्रयास करें तो डिस्टेंस ट्रिपीजियम का निकल रहा है। ट्रिपीजियम का एरिया निकालने का तरीका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स पैरेलल साइड्स की बात करें तो ए बी 2 से 3, दैट मीन्स 1 प्लस का, यहां से अगर हम बात करें तो 13 में क्या देखने को मिलेगा 3, ठीक है। और हाइट की अगर बात करें तो आपको ओवरऑल कितनी गिवन है 4 और 1/2 लगा रहता है। तो अब इस वाले सिस्टम का एरिया निकालें। जब इस वाले सिस्टम का एरिया निकाला जाएगा तो आपके सामने इसका बेस की अगर बात किया जाए 6 माइनस का 13/3 इंटू हाइट की वैल्यू 2 देखने को मिल रही है। दैट मीन्स इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दें, 16 में 3 इंटू में क्या देखने को मिलेगा 2 प्लस 2 से 2 18 माइनस 3, 5 में क्या देखने को मिलेगा 3, मतलब इसको सॉल्व करें 37 में आपको 3 देखने को मिलेगा, और जो ऑप्शन 37/3 देखने को मिल रहा होगा वही राइट होगा। 37/3 आपका ओवरऑल फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस स्पीड। आइडेंटिफाई ऑल द फिगर द करेक्टली रिप्रेजेंटेड द मोशन ऑफ द quantitatively acceleration a, v velocity, x displacement and t is the time. First of all, acceleration initial velocity u, that means start from the rest, that means 0, and the acceleration is equals to में constant, it means acceleration आपसे constant पॉजिटिव x एक्सिस पे जा रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ut 0 है, हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट t स्क्वायर हो जाएगा। मतलब dx/dt निकालें, मतलब v हो जाएगा 1 में 2t देखने को मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो होगा वो पैराबोलिक और अपवर्ड पैराबोलिक होगा क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और
आपके सामने इस सिस्टम में अगर बात करें तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पर ये ग्राफ भी सही है। और वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर ग्राफ होना चाहिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये भी सही है। अगर हम इसमें ए सही है, बी भी आपका सही है, डी भी आपका सही है, कई बार एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉन्ग देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ए बी डी ऑप्शन आपका होना चाहिए, ए सही ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, यही सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यह पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। और इसमें द वेलोसिटी, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी टाइम से चाहते हो, इसका तुरंत एरिया निकालो। 5 सेकेंड में इसकी अगर एरिया निकालने का प्रयास किया जाए तो किस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट मीन्स पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है, पोजीशन इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इसका एरिया हम निकालते हैं तो 1/2, बेस की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी 2 और हाइट की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी 2। उसके बाद इस सिस्टम का एरिया अगर हम निकालने का प्रयास करें तो इस सिस्टम का एरिया किस टाइप से निकलेगा, प्लस का बेस की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी 2। दैट मीन्स अगर हम इस सिस्टम का एरिया निकालने का प्रयास करें तो बेस की वैल्यू 1 और हाइट की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है 3, मतलब यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 देखने को मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 3, 3 4 7 2 9, दैट मीन्स 9 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर, मतलब राइट ऑप्शन इज 9। करा ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ डज इज इनकरेक्टली पिकअप, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, इसको पिकअप करके आपको बताना, दैट मीन्स बताना कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें तो हमें पता है कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रोन करें, ये एक्चुअल में इस टाइप के मोशन का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मान लो इसको किसी ना किसी v0 वेलोसिटी से फेंका जाता है, हमें पता है कि लास्ट में इस पॉइंट पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे ये यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा तो इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी फिर से आपको निगेटिव डायरेक्शन में v0 देखने को मिल जाएगी। एक सिस्टम ये है कि इसी तरीके से इसमें देखने को मिला कि सर जैसे जैसे हम इस पहले इसकी v0 वेलोसिटी थी इस पोजीशन पर ऊपर, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे थे, दैट मतलब टाइम बढ़ रहा था, वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और एक पॉइंट पर 0 इसकी वेलोसिटी हो गई। दैट मीन्स ये ऊपर जैसे जैसे धीरे धीरे जा रहा था इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, एक पॉइंट पर यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, और जब वेलोसिटी 0 होगी अब नीचे आएगा तो इसकी लगातार वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन भी जी इधर की ओर लग रहा होगा, तो इसीलिए 0 होने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है इसी मोशन को डिनोट कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम इसी मोशन को देखते हुए वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें कि सर ये मान लो हाइट h है, हम देख पा रहे थे कि जैसे जैसे पोजीशन हमारी बढ़ रही थी तो वेलोसिटी भी धीरे 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 घट रही थी। दैट मीन्स पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी लगातार घट रही है इस केस में, और एक टाइम पर जाकर यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर से क्या हो रहा है कि यहां पर h हाइट तक पहुंच चुके थे। अब उसके बाद फिर जैसे 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 पोजीशन फिर से कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट h कहीं ना कहीं जैसे नीचे आओगे ये घट रहा है, फिर यहां पर आ जाओगे ये घट रहा है, फिर यहां पर आ रहा हो घट रहा है, जैसे जैसे नीचे घटता चला जाएगा, लेकिन वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, फिर जैसे जैसे घटेगा तो नीचे की ओर वेलोसिटी बढ़ेगी और यहां पर आके फिर से v0 वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी को भी अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व
करके देखें तो ये ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन डी पर आ जाते हैं। पोजीशन टाइम की बात किया जाए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो इसकी पोजीशन पहले बढ़ी 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 मैक्सिमम एच हाइट तक चली गई। तो सेम हुआ कि पोजीशन लगातार 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 बढ़ी, यहां पर हाइट हो गई एच। अब यहां पर जैसे जैसे ये नीचे की ओर आ रहा होगा, धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा होगा, तो यहां से जब ये नीचे आ रहे होगा दैट मीन्स पोजीशन को लगातार क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी सेम सही है। लेकिन इसके डिस्टेंस की अगर बात करते कि अगर हम इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते, ठीक है, टाइम पोजीशन की नहीं, टाइम और डिस्टेंस की। एक्चुअल में डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है। हमें पता है कि पहले यहां पर जब वेलोसिटी v नॉट थी तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट लगातार 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 बढ़ रही थी, यहां पर जाके डिस्प्लेसमेंट h हो गई। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ी 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 और उसके बाद क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट घटनी चाहिए लेकिन मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से आगे की ओर चला। दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस प्रकार से आगे की ओर चला, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शन इसका देखने को मिलेगा दैट ये डिस्प्लेसमेंट कुछ यहां तक आ जानी चाहिए थे इस प्रकार से, ठीक। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बढ़ा, लेकिन पोजीशन में क्या है कि पहले ये डिस्प्लेसमेंट एच 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 एच, लेकिन जब आने लगे तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बिटवीन डिस्टेंस। अब फाइनल के इनिशियल फाइनल के बिटवीन डिस्टेंस कम होने लगी जब नीचे आने लगे, इसलिए ये नीचे की ओर घटता हुआ देखने को मिला। लेकिन डिस्टेंस में तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द कार एंड स्कूटर आर शोन इन द फिगर। The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 15 सेकेंड्स में, उसका डिफरेंस निकाल के दिखाना है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अगर हम पहले कार निकाल लें कि सर कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 15 सेकेंड्स के अंदर, तो 15 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल की कार ने, तो कार की बात करें तो ये कार का ग्राफ गिवन है। कार की ग्राफ की बात करें तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी 15 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 45। और यहां पर अगर ध्यान से समझें तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 67 बाई में आपको देखने को मिलेगा 2। इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार हो गया। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या निकाल के दिखाएं, स्कूटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्कूटर इन 15 सेकेंड, तो 15 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 450 मीटर। अगर 450 मीटर देखने को मिल रही है तो आपसे पूछा जा रहा था कि what is the difference between the distance traveled by the car and the scooter। तो distance traveled by अगर हम कार देखते 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, मतलब डिस्टेंस कार और डिस्टेंस स्कूटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस निकालें तो स्कूटर माइनस कार का निकालें, क्योंकि डिफरेंस मतलब ज़्यादा में से कम को घटाया जाएगा। तो स्कूटर ने जो डिस्टेंस ds और कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की dc, तो स्कूटर का 450 माइनस का 337.5, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए वो आप देखेंगे कि सर 10 - 5 दैट मीन्स 0.5 और 9 - 7 आपको 2 देखने के बाद 4 - 3 1 और 4 - 3 1 112.5 मीटर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये पूछा जा रहा था कि आप ये भी बताएं
कि सेकेंड द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर। टाइम वो क्या होगा जब कार कैच कर लेगा किसको, स्कूटर का। तो उस टाइम को हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं लेट कार कैच करता है जो स्कूटर को, कैच द स्कूटर, ठीक, इन टाइम टी। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल बाई कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अगर हम निकालें टी सेकेंड्स में, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कार ने, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन टी सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्कूटर इन टी सेकेंड। दोनों इक्वल होना चाहिए टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर कार ने हम मान लें कि भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी सेकेंड्स में, तो कार की अगर बात करें तो पहले कार इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी इतने 0 से लेके 15 सेकंड्स में इसके पास एक्सीलरेशन था, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या हो गया था 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट देखने को मिल रही है। तो इतने में जो डिस्टेंस ट्रैवल की उसने वो 675 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस ट्रैवल की, किसने, कार ने। उसके बाद जो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल की है, अब स्पीड दैट मीन्स कांस्टेंट हो गई, दैट मीन्स 45 की स्पीड से टी माइनस 15 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर आप स्कूटर की डिस्टेंस को देखना चाहते हो कि सर स्कूटर ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, तो टी टाइम में 30 की स्पीड है, टाइम टी ले रहा है, 30 इंटू टी हो जाएगा। इसके टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 22.5 सेकेंड्स देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात करें 112.5 और 22.5 सेकेंड्स, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए करा विच ग्राफ करस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। दैट मीन्स एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और वेलोसिटी की बात करें तो सर वेलोसिटी आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव आपको देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ से बहुत सिंपल और सीधी सी अगर हम बात करें कि एक्सीलरेशन कह रहा है निगेटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो, दैट मीन्स एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट मान लेते ए नॉट, वो भी निगेटिव के अंदर, तो एक्सीलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, डी वी वाई में क्या लिखा जा सकता है, डी टी की वैल्यू माइनस ऑफ ए नॉट के इक्वल है। अगर हम इसमें डी एक्स से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें, दैट मीन्स डी वी वाई में यहाँ पर डी एक्स देखने को मिलेगा, इनटू में डी एक्स अपॉन में क्या देखने को मिलेगा, डी टी देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ ए नॉट के इक्वल होगा। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके सामने v हो जाएगी, और डी वी बाई में यहाँ पर डी एक्स देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ ए नॉट यहाँ पर देखने को हो गया। दैट मीन्स v डी वी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए नॉट इंटू में डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ ए नॉट dx का इंटीग्रेशन x प्लस का k। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करें तो हमें एक सिंपल सीधी सी बात पता है कि v नॉट इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 2a नॉट x प्लस का 2k टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। अब इससे हम एक बात ध्यान से देखें, पहली बात तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, और दूसरी बात इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी एक्सीलरेशन आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है इस टाइप के ग्राफ में, v और x डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये ग्राफ जो निकल के आते हैं, तो अपवर्ड पैराबोला खुलता हुआ है देखने को मिलता। अगर यही एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव रहे तो हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो अपवर्ड ये है नहीं होगा, अपवर्ड ये है नहीं होगा, अपवर्ड ये भी खुलना चाहते नहीं होगा, दैट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। खत्म। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटेड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन वेलोसिटी टाइम कर्व को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहा है। अगर आप वेलोसिटी टाइम कर्व को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से समझना चाहें तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, करा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो,
हमने माना कि हमारे पास कोई v वेलोसिटी से v नॉट वेलोसिटी से आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, समय के साथ ये जाएगा 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 जाएगा, उसके बाद नीचे की ओर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v नॉट। अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक सिंपल और सीधी सी बात है कि पहले इसकी वेलोसिटी v थी, जैसे जैसे क्या होता गया कि टाइम के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी घट रही है। और पहले क्या था, अगर आपने इस डायरेक्शन को थोड़ी देर के हमने मान लिया था पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर समय के साथ क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, वो अभी निगेटिव डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी समय के साथ घट तो रही थी, लेकिन जब ये चेंज होगी तो ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़े, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था। इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी घट तो रही है लेकिन उसके बाद बढ़ जो रही है वो पॉजिटिव ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। जबकि इसका अगर ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो नीचे ऑटोमेटिक निगेटिव होगा और आफ्टर सम टाइम ये नीचे की ओर वेलोसिटी हो जाएगी और निगेटिव होना चाहिए। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, बढ़ तो रही है, बढ़ रही है इसमें वेलोसिटी इनिशियली, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, समय के साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन g नीचे की ओर लग रहा है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर घट रही है, ठीक, और ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपके सामने राइट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप देखें कि भैया समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे वेलोसिटी v थी, कम होती गई कम होती गई कम होते 0 हो गई। जैसे ऑब्जेक्ट ने पलटी मारी, अब यहाँ से पलटी मारी, फिर से वेलोसिटी बढ़ना चालू है, एक समय के बाद फिर से जाके v आपके सामने वेलोसिटी इसने गेन कर ली। तो ये ग्राफ डी ग्राफ जो कि आपको राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। और सी वाले ग्राफ की अगर हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दें तो यहाँ पर वेलोसिटी समय के साथ धीरे 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 घट रही है। उसके बाद हो क्या रहा है कि टाइम, यहाँ इस टाइम पर वेलोसिटी इसकी पहले ये थी, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम, देखो पहली बात तो दो टाइम पर इसकी दो वेलोसिटी यहाँ पर देखने को मिल रही, ये ऑप्शन यही नहीं सही हमें लग रहा है। मतलब ऑप्शन सी अगर राइट देखें तो सी केवल आपको ऑप्शन राइट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। करेक्ट, 2 स्टोन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ 240 मीटर हाई विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट stone, assuming stone do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance g is equals to में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स जब क्लिफ की बात करेंगे, कुछ हाइट ऑफ क्लिफ आपको गिवन है, दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से हमारे पास 240 मीटर हाइट गिवन है। अगर ये 240 मीटर हाइट की क्लिफ पर है और यहाँ से दो बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से एक ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, दैट मीन्स इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा बॉल देखने को मिल रहा है, इसकी रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, दो की बॉल की रफ्तार आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है सर, एक की 10 और एक की क्या देखने को मिल रही है, 40 मीटर पर सेकेंड देखने को मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि 240 मीटर क्लिफ की हाइट भी गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के दिखानी है। कह रहा है कि विच आर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड स्टोन को हम मान लेते हैं कि सर ये y2 वाला सेकंड मान लेते हैं और y1 वाले को फर्स्ट मानते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट मीन्स आपको देख के बतानी है। अगर हम पहले y1 निकालें कि y1 इज इक्वल टू में u1 ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव t1 और नीचे की एक्सीलरेशन नीचे की ओर निगेटिव हाफ ऑफ t, दैट मीन्स t10 और t1 का स्क्वायर, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू में y1 की वैल्यू एज इट इज आपको गिवन भी है
हाफ ऑफ 10 इंटू T1 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखें तो 240 मीटर आपकी y1 की वैल्यू गिवन भी है। 240 मीटर मतलब 10 इंटू में T1 माइनस का 5 T1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बहुत अच्छे से सॉल्व करें तो 5 ऑफ T1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 10 T1 प्लस का 240 इज इक्व टू में 0। इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें तो T1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2T1 5 4 जा 28 इज इक्व टू में 0। यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालें तो एक वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पर माइनस 6 देखने को मिलेगी। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए निगलेक्ट कर देंगे। टाइम T1 की वैल्यू 8 सेकंड ले ली जाएगी। दूसरा अगर हम यहीं पर y2 की वैल्यू निकालते कि y2 इज इक्व टू में क्या होगा, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। टाइम T2 माइनस का हाफ ऑफ 10 T2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर 240 मीटर इसकी हाइट हो जाती। दैट मीन्स 40 इंटू में T2 माइनस का 5 T2 का होल ऑफ स्क्वायर। 5 T2 इधर लेके आए तो 5 T2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 40 T2 प्लस का 240 इज इक्व टू 0। दैट मीन्स T2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 8 T2 प्लस का 5 4 जा 25 8 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर 80 आना चाहिए और ठीक 80 नहीं 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 48 आना चाहिए। तो नहीं सॉरी यहाँ पर कुछ माइनस आना चाहिए। सॉरी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइट है ना ये माइनस ली जाएगी, ठीक यहाँ पर भी। तो ये जो बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा, माइनस, नहीं तो कभी आएगा नहीं आंसर। ये भी कहीं ना कहीं माइनस लेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बनता चला जाएगा, माइनस बनता चला जाएगा। यहाँ पर की क्या बनता जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो T2 एक दो आंसर आपको यहाँ से अगर हम देखें तो T2 की वैल्यू एक -4 आएगी जिसका कोई मतलब नहीं, निगेटिव है। T2 की वैल्यू एक 12 आ जाएगी। इन दो टाइम से हमें क्या देखने को मिला, आपसे क्या पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी y2 माइनस y1 दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 2 y2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देख के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम का। अच्छा एक बात बताओ, जो रिलेटिव मोशन होगा इसमें देखें, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है T1 वाला दैट मीन्स ये वाला आप 8 सेकंड में नीचे आके गिर जाएगा और ये 12 सेकंड्स में नीचे आके गिर जाएगा। मतलब इसका 8 सेकंड तक ही रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, 8 सेकंड तक। और रिलेटिव मोशन में हमें पता है कि एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है। मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखेंगे तो 0, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एक्सेलेरेशन ऑफ 2 माइनस का एक्सेलेरेशन ऑफ 1 और एक्सेलेरेशन ऑफ 2 का माइनस जी है और एक्सेलेरेशन ऑफ माइनस जी इसका भी, तो इसका दोनों का एक्सेलेरेशन 0। एक्सेलेरेशन 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका क्या करेगा, मूव करेगा। दैट मीन्स अगर हम y2 माइनस y1 के ग्राफ को ड्रॉ करने का प्रयास करते, y2 माइनस y1 के ग्राफ का ड्रॉ करने का प्रयास करते तो 8 सेकंड तक तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा। 8 सेकंड तक ग्राफ कुछ इस टाइप से, ये 8 सेकंड तक ये 240 मीटर कवर करने, 8 सेकंड तक तो रिलेटिव मोशन इस प्रकार से हो रहा होगा। लेकिन अगले 4 सेकंड्स में फिर से ये जो हमारे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये पैराबोलिक ही देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, क्योंकि 8 सेकंड तक ही यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 थी। मतलब वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इस प्रकार से पोजीशन के बीच देखने को मिलेगा। और अगला फिर से जब एक्सेलेरेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि y इज इक्व टू में ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर,
y इज इक्व टू में यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसकी वैल्यू पूरी तरीके से क्या हो जा रही है? 0। ठीक, तो y इज इक्व टू में यू टी, लीनियर ग्राफ आपको इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, और जब ये वेलोसिटी पूरी एक्सेलरेशन पूरी तरीके से 0 हो जाए, अगले 4 सेकंड में फिर से ये टर्म आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर।